नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि नाउन अर्थात संज्ञा को मैं एक कहानी के रूप में आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि नाउन अर्थात संज्ञा का उद्भव या जन्म कहाँ से हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। कई किताबों का अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि किताबों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन उसे पढ़े कौन? प्रश्न यहाँ पर उठता है कि उसे पढ़े कौन। तो आइए नाउन को एक कहानी की तरह जानने का प्रयास करते हैं। ज़रा सोचिए, जब एक न्यू बॉर्न बेबी बोलने का प्रयास करता है तो उसके मुंह से लेटर्स का उद्भव या जन्म होता है। वही लेटर्स कुछ दिनों बाद वर्ड्स या शब्दों का रूप लेना शुरू करता है, तो हमें बहुत आनंद मिलता है। जब न्यू बॉर्न बेबी शब्दों का उच्चारण करना शुरू करता है तो वही वर्ड्स नाउन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि न्यू बॉर्न बेबी अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकाल रहा है। आवाज़ें क्या हैं? पा 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 कई बार बोलता है और धीरे धीरे वह पापा शब्द को उच्चारित कर लेता है और यह एक नाउन का रूप ले लेता है। आइए एक दूसरी कहानी के रूप में जानते हैं जो आपके सामने आ रही है। एक दूसरी कहानी है, इससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक बकरे का जन्म होता है, अर्थात जैसे ही वह बकरा जन्म लेता है तो वह बकरा कॉमन नाउन होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बकरा वह कॉमन नाउन हुआ और जैसे ही वह अपने परिवार में शामिल हो जाता है, अर्थात उसके मम्मी पापा अन्य परिवार के सदस्य, तो उसे एक भीड़ का अनुभव होता है और जब वह भीड़ में होता है तो वह कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जिसे हम ग्रुप ऑफ फ्लॉक्स कहेंगे। कुछ दिनों बाद वही बकरा जब हम खरीद कर अपने घर ले आते हैं और उसका एक प्यारा सा नाम टोनू रख देते हैं, जैसा कि आप इस चित्र पे देख रहे हैं, तो वही बकरा अपना नाम पाकर प्रॉपर नाउन बन जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब वह बकरा न होकर टोनू बन जाता है। लेकिन कहा जाता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरीद आई, टोनू अच्छे दामों में बिक गया और काट दिया गया। अब वह टोनू से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर मटन का रूप ले लिया, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और वह मार्केट में तौल से बिकने लगता है। अब समझिए कि वही बकरा अब मटन में बदलकर मटेरियल नाउन बन गया। जैसा कि आपने चित्र में देखा, वह मटेरियल नाउन बन गया। अब तो उसकी पकने की बारी आई। जैसे उसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं, उसमें एवरेस्ट का मीट मसाला पड़ता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपके सामने जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, उसमें जैसे ही एवरेस्ट का मीट मसाला पड़ता है तो उससे खुशबू अर्थात स्मेल आने लगती है। ज़रा सोचिए, स्मेल को न आप देख सकते हैं और न पकड़ सकते हैं और न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस ही तो कर सकते हैं। इसलिए अब स्मेल अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, बकरा अब
उसे हमने कॉमन नाउन का रूप दिया है। बकरे का जो समूह आया, ए फ्लॉक ऑफ गोट, उसे हमने कलेक्टिव नाउन का रूप नाम दिया। अब अगला स्टेप आता है, बकरे का नाम टोनू हमने दिया है, अब वह प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया। बकरे के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए वह मटन का रूप ले लिया, अब मटन मटेरियल नाउन बन गया। जैसे ही वह मटन पकने लगता है और उससे अच्छी खुशबू आने लगती है, अर्थात स्मेल आने लगती है, तो वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप ले लेता है। मुझे तो लगता है कि इस वीडियो से आप नाउन को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सारे लोग, छोटे या बड़े, सारे लोग नाउन को अब इस कहानी के रूप में देखें। अब आपके लिए एक प्रश्न जो कि आपको ध्यान देना है, BAVY कौन से ग्रुप का शब्द है, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.